किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीका आपको बताने वाले हैं। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो आप भी गेहूं में बहुत ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करिए। वैसे कल्ले बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। अब बेसिक का मतलब ये नहीं होता है आप सभी को पता होता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हमें पता होने के बावजूद हम ये गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे तरीके भी आपको बताएंगे जिससे आप गेहूं में कल्ले आसानी से बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला और सबसे सरल और सबसे आसान चीज़ क्या होता है, समय से बुआई करिए। मतलब बेसिक तरीके में समय से बुआई लगभग सभी को पता होता है, समय से बुआई करेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप इसकी बारीकी को जानेंगे कि समय से बुआई करने से क्या क्या लाभ मिलता है तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं कल्ले अच्छे आने की मुख्य वजह समय से बुआई भी हो सकती है। अब मान लीजिए आपने समय से गेहूं की बुआई कर दी तो उसमें स्वाभाविक रूप से मतलब अपने आप ही अच्छे कल्ले जितना निकलने चाहिए, जितना उस वैरायटी की क्षमता है उतने कल्ले आसानी से निकल आते हैं। वहीं मान लीजिए कोई वैरायटी अच्छे कल्ले देने की क्षमता तो रखती है, लेकिन आपने समय से उस वैरायटी की, उस किस्म की बुआई नहीं की है, आपने देर से बुआई की है, तो ऐसी अवस्था में कल्ले स्वाभाविक रूप से अगर हम तुलना करें कि हाँ कितना कम निकलेगा तो लगभग बहुत कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप समय से बुआई करते हैं, अब यहाँ पे गेहूं की बुआई हम तीन तरह से करते हैं। पहला होता है अगेती बुआई, दूसरा होता है समय पे बुआई, तीसरा होता है पिछेती बुआई। अब किसान साथियों, जितनी भी गेहूं की हमारी किस्में हैं, जितनी भी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, वो ज़्यादातर हम मतलब अगेती वाली ही ऐसी ज़्यादा किस्में हैं जो ज़्यादा पैदावार दे पाती हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि अगेती अगर आप गेहूं लगाते हैं जिसकी बुआई हम 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं और वही आप मान सकते हैं नवंबर के प्रथम सप्ताह तक या फिर आप 10 नवंबर भी मोटी मोटा मान सकते हैं अगेती गेहूं आप लगा देते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगेती वैरायटियाँ बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार गेहूं की अगेती वैरायटियाँ ही देती हैं। उसके बाद बारी आती है समय पे। अगेती वैरायटियाँ भी हम समय पे लगा सकते हैं, लेकिन पैदावार जो होता है वो थोड़ा कम मिलता है। ऐसे ही बात की जाए पिछेती की, तो अगेती में ज़्यादा पैदावार, पिछेती जो सामान्य हम स्थिति में बोते हैं, जो हम समय पे बोते हैं उसमें सामान्य मतलब सामान्य उत्पादन, और जो हम पिछेती बुआई करते हैं उसमें अगेती और सामान्य से भी कम उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, उत्पादन कब ज़्यादा होगा? उत्पादन तभी ज़्यादा होगा जब आप समय पे बुआई करेंगे और अगेती बुआई करेंगे या फिर समय पे भी बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिल जाता है। लेकिन कई बार हमारे मतलब हम चाह के तो ऐसा करते नहीं, कई बार कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। अब मान लीजिए आप गन्ना कटाई करने के बाद आप जो है वो गेहूं लगाना चाहते हैं तो अगेती या फिर समय वाला हो ही नहीं पाएगा। गन्ना कटाई के बाद हम हमेशा पिछेती गेहूं ही लगा सकते हैं। तो बस यही कुछ वजह होती है। मगर आपका खेत खाली है तो अगेती बुआई करने का पूरा प्रयास करिए। तो ये तो हो गया कि बुआई। समय से खादों का प्रयोग। अब समय से खाद का मतलब ये होता है कि जो भी खाद हमें गेहूं में डालना है, हमें ऐसा तो है नहीं कि हम डालने वाले नहीं हैं, 2-4 दिन आगे पीछे करने के बाद हमें डालना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वही खादें सही समय पे डालते हैं, जैसे बुआई के समय डीएपी डालते हैं, डीएपी हम कितना डालते हैं, अब डीएपी की जो मात्रा है, जो खाद की मात्रा है, वो समय के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। जो अगेती वैरायटियाँ होती है उसमें हम 65-70 किलो भी डीएपी डाल सकते हैं। और जो हम समय से बुआई करते हैं, मतलब मान के चलिए नवंबर के महीने में जो हम 10 नवंबर के बाद बुआई करते हैं, उसमें हमें जो डीएपी डालना होता है लगभग 55 किलो के हिसाब से डालना होता है। और बात की जाए यूरिया की, तो सिंचित अवस्था में यूरिया भी आपको बुआई के समय देना होता है। आधा बैग यानी 20-22 किलो या फिर अधिकतम 25 किलो यूरिया बुआई के समय डालिए। अब इसके साथ डालिए पोटास। अधिक पैदावार पाना है तो पोटास का इस्तेमाल अवश्य करिए। 25 से 30 किलो समय वाली वैरायटियों में और अगेती वैरायटियों में लगभग 35 से 37 किलो जो है वो आपको, मतलब अगेती जो वैरायटियाँ होती हैं उसमें खाद की मात्रा भी आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके। अब जैसे मान लीजिए अगर हम यूरिया की ही बात करें तो जो समय वाली वैरायटियाँ हैं लगभग 2.5 बैग के आसपास यूरिया लगती है, लेकिन अगेती वैरायटियों में ये जो मात्रा है आप लगभग 3 बैग के आसपास, मतलब आधा बैग आपको बढ़ा देना चाहिए। इस हिसाब से आपको अन्य खादें भी कम ज़्यादा कर लेनी चाहिए तो अच्छा लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं जो आज की वीडियो का मुख्य विषय है कि हम गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, वो शानदार तरीका क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हम मतलब सही समय पे बुआई भी करते हैं, सही समय पे हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार हम सही समय पे सिंचाई नहीं करते हैं। गेहूं में कल्ले अच्छे आने की या फिर कम आने की मुख्य वजह ये भी हो सकती है कि सही समय पे हमने सिंचाई ना किया हो।
गन्ने में जब हम पहला पानी लगाते हैं यानी पहली सिंचाई करते हैं तो हम करते हैं 21 से 25 दिन पे। ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब बहुत से लोग 30-35 मतलब जितना देर में आप पानी लगाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो 21 से 25 दिन का समय होता है ये होता है जड़ अवस्था। इस समय आपके पौधे के जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है, तो इस समय हल्का हल्का पानी, मतलब ज़्यादा पानी भरना नहीं, हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। ज़्यादा पानी भरेंगे पौधे पीले हो जाएंगे, उल्टा नुकसान होगा, कल्ले ज़्यादा निकलने के बजाय कल्ले ही नहीं निकलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पहले पानी पे आपको यूरिया वगैरह डाल देना है। अब ये जो फार्मूला है वो भी आप जान लीजिए। ये फार्मूला आपको कब डालना है ये भी जान लीजिए। इस फार्मूला जो भी हम यहाँ पे फार्मूला आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे हम 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल आपको बताने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आपको गेहूं की बुआई के बाद 25 दिन से लेके और लगभग 40 दिन के अंदर तक इस्तेमाल कर देना है। बेस्ट टाइम रहेगा 30 दिन या 35 दिन, इस समय डालने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या चाहिए ये आप नोट कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। अब वैसे तो हम जिंक की पूर्ति बहुत तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम ये आपको ये मात्रा बताने वाले हैं, ये छिड़काव विधि से आपको पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है। तो जिंक जो आती है 33% वाली आपको लेना है, कितना, 700 ग्राम, 700 या 750 ग्राम तक आप 33% वाले जिंक ले सकते हैं। और अगर आप ये जिंक नहीं लेते हैं, अगर आप 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लगभग 1 किलो के आसपास। मतलब दोनों में से कोई एक जिंक लेना है, जिंक सल्फेट। इसके साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट कितना लेना है, 1 किलो के आसपास। ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तीसरी चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट, आधा किलो यानी 500 ग्राम फेरस सल्फेट। चौथा चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम यानी 250 ग्राम के आसपास। और पाँचवा चीज़ आपको लेना है यूरिया। यूरिया कितना लेना है, लगभग 1 किलो या अधिकतम 2 किलो। तो ये 5 चीज़ें आपको लेना है, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और यूरिया। हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख भी दिया है, तो आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो इन पांचों चीज़ों की जो हमने मात्रा बताई है, इतनी ही मात्रा में लेना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा मात्रा लेना है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल गेहूं की बुआई की 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, मतलब 30-35 दिन का जो समय है ये काफ़ी अच्छा समय मैं बता रहा हूँ। आप 40 दिन तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो 30 से 35 दिन का होने वाला है। इस समय डालने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपके पौधे कमज़ोर है, अगर आपके पौधे में कल्ले का विकास नहीं हो रहा है, अगर आपके पौधे में जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, अगर आपके पौधे एकदम पतले हैं, ज़्यादा कल्ले नहीं आए, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से अब इसमें बहुत सारी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो सूक्ष्म तत्व हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। कई बार इन तत्वों की कमी की वजह से भी हमारे पौधे में जो है वो कल्ले नहीं आ पाते हैं। तो यह फार्मूला किसान साथी अपना सकते हैं। लगभग 30-35 दिन पे इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा किसान साथियों आपको देखने को मिलेगा। आपके अच्छे कल्ले आएंगे, आपके अच्छे से बढ़वार होगी, आपको हरियाली देखने को मिलेगी और आपके पौधे में चमक भी आपको देखने को मिलेगी। पौधे अच्छे से भोजन बना पाएंगे। तो इसका आपको पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है 30 से 35 दिन पे। अब यहाँ पे अगर हम कुछ अन्य सावधानियों के बारे में जानें, तो जैसे पहले पानी के बाद हम कुछ खादें डालते हैं यूरिया वगैरह, तो यूरिया पहले पानी पे 40-45 किलो आपको डाल देना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरे पानी पे भी हमें यूरिया 40 से 45 किलो के हिसाब से डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी जानकारी आपको दे दी कि आप कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तरीका आप अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।